हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट प्रो के 7th सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी तक ज्योमेट्री देख चुके हैं, जनरल देख चुके हैं, एनालिसिस देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग कि हमारे जब एनालिसिस हो जाता है उसके बाद हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, उसको हम जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसे स्टडी कैसे करेंगे। और इसके बाद जस्ट 8th सेशन में मैं आपका एक असाइनमेंट का सेशन लूँगा, जिसमें 2 से 3 प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और 2 से 3 प्रॉब्लम्स मैं आपको एज अ असाइनमेंट दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बीम्स सॉल्व करने की। और रिजल्ट्स आप कैसे देखें, कैसे इंफॉर्मेशन सारी निकाले चीज़ों से, वो आपको मिल जाएगी। फिर 8th सेशन के बाद जो 9th सेशन है उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी डिज़ाइन। ओके, 9th सेशन डिज़ाइन पूरी करने के बाद 10th सेशन में हम 1-2 एग्जांपल्स करेंगे। और इसके बाद ये जो 10 सेशंस रहेंगे स्टार्ट प्रो के, उसके बाद नेक्स्ट मैं और 5 सेशंस एक्स्ट्रा के दूंगा, जिसमें सिर्फ हम अलग अलग स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे। जैसे टावर हो गया, अर्थक्वेक एक स्ट्रक्चर हम बड़ा करके देखेंगे, G+10 हाई राइज बिल्डिंग करके देखेंगे, ट्रसेस और शेड करके देखेंगे। इस तरीके से 5 बड़े बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगा और एनालिसिस और डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग विद दिस। हमने इसका एनालिसिस कर लिया था छठे लास्ट सेशन में। इस सेशन में अभी हम पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग यानी हमें जो भी हमारी रिजल्ट्स आए हैं उनको स्टडी करना है। उसके लिए हम पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका पोस्ट प्रोसेसिंग ओपन हो रहा है, सिलेक्टेड आपकी सारी चीज़ें हैं। ओके, आपको अगर लगता है कि सिर्फ आपको डेड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए या विंड लोड के लिए ही स्टडी करनी है, तो आप उन्हीं सब सिलेक्ट रखिए। या फिर आपको सबके लिए स्टडी करनी है तो आप सबको ओके कर दीजिए। ओके, ओके करने के बाद आपका एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ नोड कि नोड्स हमारे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले नोड्स का डिस्प्लेसमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ये अपनी जगह से जो डिस्प्लेस हुए हैं मुझे वो देखने हैं कि वो डिस्प्लेस कितने हुए हैं। मैं रिजल्ट्स में जाता हूँ, रिजल्ट्स में जाके मैं व्यू वैल्यू में जाता हूँ, व्यू वैल्यू में जाके मैं नोड में जाता हूँ। अब ये नोड मुझे देखने की एक्स डायरेक्शन में ये कितने डिस्प्लेस हुए हैं मैं एनोटेट करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 0.416, 0.415। ओके, यानी अपनी जगह से आप देख सकते हो ऊपर के नोट ज़्यादा डिस्प्लेस हुए, नीचे के कम हुए हैं। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 आपके जो भी नोट्स आपको देखने हैं जिस भी डायरेक्शन में, कि वो कितने डिस्प्लेस हुए अपने जगह से आप देख सकते हैं। ओके, ये मैं ऑफ करता हूँ, एनोटेट बंद करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका रहेगा नोड का डिस्प्लेसमेंट। देन आफ्टर रिएक्शंस आपको देखनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शंस आपको दिख रही है 1 बाय 1 सारी। ओके, अब यहाँ पे मैं रिएक्शन रिजल्ट्स में जाता हूँ, अगेन व्यू वैल्यू में जाता हूँ। जो मुझे रिएक्शन है सिर्फ वाई में देखनी है, ये चीज़ें नहीं देखनी है सारी। तो मैं ये चीज़ें ऑफ करता हूँ, बस वाई में टिक ऑन रख के मैं एनोटेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वाई में आपको जितने भी किलोमीटर आपका लोड आ रहा है जो कि फाउंडेशन पे अप्लाई होगा, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब ये जो है हम जो देख रहे हैं ये सिर्फ विंड लोड के लिए दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, जबकि हमें देखना है डेड लोड सबसे ज़्यादा हमारे स्ट्रक्चर पे आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है थोड़ा बहुत, विंड लोड तो बहुत ही कम आ रहा है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं जनरेटेड इंडियन कोड में, क्योंकि इसमें डेड भी है, लाइव भी है, और दोनों के कॉम्बिनेशन में 1.5 गुना हमने लोड भी लिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा 143 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपके फाउंडेशन पे आएगा। यानी आपको जो भी फाउंडेशन डिज़ाइन करना है आप डायरेक्टली उस पर ये लोड अप्लाई कर सकते हैं। 143, 399, 357, ये सारे लोड आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं फोर्थ के लिए कितना ज़्यादा आ रहा है, राइट, यानी आपके कॉम्बिनेशन के लिए। इसका स्केल मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस बार, मैं डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ ये 100 अप्लाई, ताकि आप 10 करता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिख पाए। अप्लाई, ओके ओके। देन आफ्टर रिएक्शंस होगी, अब हम बीम देखते हैं। बीम में सबसे पहले हम देखते हैं फोर्सेस। हमें जो फोर्सेस देखने हैं, जो भी MZ, FY, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। ओके, बेंडिंग मोमेंट मैंने ऑन किया। सबसे पहले तो मैं स्केल यहाँ पे थोड़ी उसकी बढ़ा देता हूँ, बेंडिंग LZ में 100 कर देता हूँ ताकि ये हमें दिखे इजीली। मैं यहाँ करता हूँ इसे 50, हाँ ये ठीक है 50। ओके, अब ये आपको दिख रहा है बेंडिंग मोमेंट। अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी देखनी है, तो मैं यहाँ पे अगेन जाऊँगा रिजल्ट्स में, व्यू वैल्यू में,
बीम रिजल्ट्स में बीम में मुझे बेंडिंग मोमेंट देखना है, जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है मैं एनोटेट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, राइट। सपोज मुझे मैक्सिमम की वजह सिर्फ एंड्स पे देखना है, मैं एंड्स में एनोटेट करता हूँ। मिड पॉइंट पे देखना है, मिड पॉइंट पे एनोटेट करता हूँ, राइट। यानी जहाँ का भी बेंडिंग मोमेंट मुझे देखना है यहाँ पे मैं पूरी विंडो में देख सकता हूँ। मैन्युअली देखना है तो बीम पे 2 बार क्लिक करके शेयर बेंडिंग में जाके बेंडिंग एट जेड जाऊँगा, जिस भी डिस्टेंस में मुझे देखना है मैं यहाँ पे वो भी देख सकता हूँ। ओके, इसी तरीके से मैं ये बेंडिंग ऑफ कर देता हूँ, शेयर ऑन करता हूँ। अगेन शेयर की स्केल मैं यहाँ पे पहले मेंटेन कर लेता हूँ। शेयर एट वाई, ओके। और यहाँ पे शेयर की वैल्यूज इस बार ऑन करता हूँ, मैं शेयर की वैल्यूज देख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बेंडिंग, शेयर, एक्सियल, डिस्प्लेसमेंट और कंबाइंड बेंडिंग एंड ये भी देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्टेंट में डिस्प्लेसमेंट ऑन करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को एनोटेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये डिस्प्लेसमेंट भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको चेक करते हुए वेरीफाई करनी है एज पर IS। जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्लेक्शन हो गया, आपको डिफ्लेक्शन अगर देखना है तो एज पर IS आपकी एक क्राइटेरिया है L/350। आप तब लोगे जब आप डेड लोड, लाई लोड, ये सारी चीज़ें और प्लस उसमें अर्थक्वेक लोड, ये सारी चीज़ें भी आप इंक्लूड करते हो। और अगर आप सिर्फ डेड लोड और लाई लोड के लिए देखते हो तो आप करोगे L/300। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरी 3 मीटर की बीम है, यानी ये हो गया 3000 mm। ओके, इसे मैं करता हूँ डिवाइडेड बाय 300, जो कि एज पर क्राइटेरिया है कि हमें L/300 चेक करना पड़ता है कि कितना डिफ्लेक्शन आना चाहिए। ये मैक्सिमम यहाँ पे 10 mm डिफ्लेक्शन हम अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1.4 आ रहा है, यानी ये डिफ्लेक्शन में हमारी जो बीम है वो सेफ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से 1 by 1 चीज़ें हम जो चेक करेंगे। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा जितना भी आता है उसके हिसाब से ही ये रेनफोर्समेंट सॉफ्टवेयर जो है फिक्स करता है हमारी चीज़ों के लिए। ओके, मैं यहाँ पे स्ट्रेसेस देख सकता हूँ। हम जो कहते हैं ना बेंडिंग स्ट्रेसेस होते हैं हमारे, तो वो मुझे देखने हैं। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट पे जिस भी कॉलम है बीम का मुझे देखना है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस विंडो पे क्लिक किया और जूम इन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कलर से देख सकते हैं कि कौन सा जो स्ट्रेस है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन है या टेंशन है आपकी बीम में आ रहा है। आपकी बीम ऐसे बेंड हो रही है। ओके, तो ऐसे बेंड होने की वजह से यहाँ पे जो है टेंशन आएगा और यहाँ पे जो है कॉम्प्रेशन आएगा। आपको अगर देखना है कि ये कलर्स कहाँ से आपको पता चलते, तो आप यहाँ इसे स्केल से देखेंगे। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट मत करके रखिए, स्केल में आइए, रिजल्ट्स में आइए, लोड एंड रिजल्ट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेस, कॉम्प्रेशन आपका रेड से बताता है, टेंशन आपका ब्लू से बताता है। उसी तरीके से आपको बेंडिंग की जो डायग्राम थी उसका कलर, या शेयर के डायग्राम उसका कलर, लोड का कलर, या आपकी जो यहाँ पे SFD BMD आपको हैचिंग में दिख रही है, या हैचिंग में चाहिए तो हैचिंग में, अदरवाइज फिल में भी आप अप्लाई करके देखिए, फिल हो गया, राइट। या फिर आउटलाइन से सिर्फ चाहिए तो आप अप्लाई कीजिए, सिर्फ आपको आउटलाइन दिखाई देगी। तो आप यहाँ पे डिज़ाइन के रिजल्ट्स के जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ है वो सारे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रेस में कॉम्प्रेशन के लिए रेड यूज़ हो रहा है और टेंशन के लिए ब्लू यूज़ हो रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, किसी भी एक बीम पे क्लिक करते हैं। हमें अब यहाँ पता चल गया कि टेंशन कॉम्प्रेशन कहाँ पे आ रहा है। अब हम किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाके, जैसे 2.03 पे जाके मैं उससे कहता हूँ डिस्प्ले लीजिंग, तो ये हर एक लेयर का हमें स्ट्रेस बताएगा और कॉर्नर के स्ट्रेसेस भी बताएगा। अगर ये मुझे अपने टेबल में ऐड करना है तो मैं ऐड स्ट्रेस टू टेबल भी इसे कह सकता हूँ, वो भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। यही चीज़ें मैं ग्राफ्स में देख सकता हूँ, MZ, F1, FX। ओके, ये देखा हमने बीम्स का पोस्ट प्रोसेसिंग। मैं इसे एनिमेशन में देख सकता हूँ। मैं कहता हूँ उसे कि भैया मुझे आप सेक्शन डिस्प्लेसमेंट बताइए। ओके, मैं इसे अप्लाई करता हूँ और ओके कहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन अपनी जगह से कितने डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये मैं एनिमेशन के थ्रू देख सकता हूँ। ओके, ऐसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एनिमेशन में देखना, स्टिल मैं देख सकता हूँ। ओके, देन आफ्टर सबसे लास्ट हमारा है यहाँ पे रिपोर्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट्स में। आपको जो भी रिपोर्ट्स देखने वो आप देख सकते हैं। जैसे मुझे इनपुट में देखना है नोट्स, मैं इसे डालता हूँ नोट्स को। मुझे बीम्स, सेक्शंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है चाहिए, मैंने ये इस तरफ डाली, मैं इसे ओके कहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
मेरी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट पेज में करते जाऊँगा, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिखती जाएगी इनपुट की। मैं अगेन रिपोर्ट्स में जाता हूँ, मैं इस बार उसे कहता हूँ मुझे सिर्फ आउटपुट दिखाइए। आउटपुट में मैं क्या कहता हूँ इसे कि आप मुझे बीम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाइए। तो मैं ये इस साइड डालता हूँ, ये मैं कह देता हूँ इस साइड, और बीम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का टेबल में देखता हूँ। ओके, तो ये आपका बीम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का आ गया है टेबल, राइट। मैं अगेन रिपोर्ट्स में जाता हूँ, मुझे इतने सारे टेबल्स नहीं देखने, मुझे सिर्फ काम के टेबल्स देखने हैं अपने। तो मैं बीम मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डाल सकता हूँ इस डायरेक्शन यहाँ, और ये इधर डाल देता हूँ। अब मैक्सिमम में वो मुझे बताएगा कि मैक्सिमम कहाँ पे जो है मेरा बीम डिस्प्लेस हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है -9.5 mm। तो यहाँ पे ये हो गया हमारी यानी लगभग 10 mm के जितना डिस्प्लेस हो रहा है ये वाला बीम। तो इस तरीके से मैं रिपोर्ट्स में आउटपुट की भी चीज़ें देख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें दी है, आपको जो भी आउटपुट देखने हैं, रिएक्शन देखने हैं, आप रिएक्शन देख सकते हैं टेबल में आपके, राइट। ओके, तो आप यहाँ पे पिक्चर एल्बम में जाके आपने जितने पिक्चर्स लिए आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, उसके प्रिंट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये पिक्चर्स कहाँ से लेने हैं, या फिर आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए अपने विंडोज़ में, यहाँ पे आप टाइप कीजिए स्निपिंग टूल, SNIPPING, स्निपिंग। आपके एक ऑप्शन होता है विंडोज़ में स्निपिंग टूल का, आप उस स्निपिंग टूल लीजिए डायरेक्टली। आप यहाँ न्यू पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक करने के बाद आपका विंडो इस तरीके से हो जाएगा, और ये आपका कर्सर जो है यहाँ क्रॉस में आ जाएगा। आपको जो भी स्निप करना है, यानी आपको जो भी डायग्राम है, जो भी चीज़ चाहिए, आप उसे सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से, वो आपका इमेज फॉर्मेट में बन जाता है। उसे आप सेव कर लीजिए आपको जहाँ पे सेव करना है। तो ये एक डायरेक्ट तरीका भी है आपकी इमेजेस सॉफ्टवेयर से लेने का आपके लिए, या फिर आप उस तरीके को भी अपना सकते हैं जो मैंने बताया है। ओके, हमने देखा यहाँ पे जाके व्यू वैल्यू। हम रिपोर्ट में जा सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से बीम के प्रॉपर्टी जॉइंट के डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट में यहाँ से देख सकते हैं, सिलेक्ट करके 1 बाय 1 चीज़ें जो भी हमें चाहिए। ओके, सपोर्ट रिएक्शन देखनी हम देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको नोड सिलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ से। तो आप नोड सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी चीज़ें रिजल्ट्स में चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, रिपोर्ट्स में देख सकते हैं आप यहाँ पे। सपोज जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमने नोड्स कुछ सिलेक्ट किए, उसका जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है, सिर्फ एक्स में रोटेशन या सिर्फ एक्स में ट्रांजिशनल हमें देखना है, फ्रॉम हाई टू लो, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, सबसे कम कहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है इस लिस्ट में। मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आपका आ गया सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ एक्स में 0.416, और यहाँ कम 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 होते हुए आपके सारे नोड्स के जो ये है वो आ गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो हुए वो आपके हैं, जो कम हुए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट्स में रिपोर्ट में जाके 1 बाय 1 रिपोर्ट आपके हिसाब से आप जो भी है सेक्शन फोर्सेस की, बीम स्ट्रेसेस के, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट की 1 बाय 1 आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये है था हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग। अब मैं फिर से जाता हूँ मॉडलिंग मोड में वापस। ओके, तो ये हमने देखा आज पोस्ट प्रोसेसिंग एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिजल्ट्स रीड कर सके, वेरीफाई कर सके और उससे आउटपुट निकाल सके आपके रिजल्ट्स का। ओके, अगले सेशन में मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं कुछ बीम्स आपको एज अ असाइनमेंट दूंगा और कुछ सॉल्व भी करके बताऊंगा, और हम जो रिजल्ट्स है वो वेरीफाई करेंगे कि बराबर आते हैं या नहीं आते हैं SFD BMD डिफ्लेक्शन के वगैरह। ओके, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप इन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।